हेलो फ्रेंड्स। कहानी की शुरुआत होती है एक टीवी सीरीज से जिसमें एक वेल्दी फैमिली और उनकी बेचारी सी डॉटर इन लॉ को दिखाया जाता है जिसे उसकी ससुराल में बहुत परेशान करा जाता था। यहाँ तक कि सर्वेंट्स भी उससे अपना काम करवाते थे और खाना तक बनवाते थे। और इसकी वजह यह थी कि वह अपनी फैमिली की इलेजिटिमेट डॉटर थी जिसे इस घर में ब्याह दिया गया था। वह रोज अपने ससुराल के सारे काम करती थी, सबका ख्याल रखती थी। यहाँ तक कि जब सब खाना खाते थे तो भी वह सर्वेंट्स की तरह एक साइड में खड़ी रहती थी। उसका हस्बैंड भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था। सास ननद के परेशान करने पर वो उसे ताना देता था, किसी इंसान में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए, इतना होने पर भी तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती हो, अच्छा होगा कि तुम जल्दी से मुझे डिवोर्स दे दो। हीरोइन इतना होने पर भी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी और डिवोर्स के लिए मना कर देती है। पर हस्बैंड एक्चुअल में हीरोइन की बहन से प्यार करता था और उसकी नजरों में हीरोइन सिर्फ उससे धोखे से शादी करने वाली लड़की थी। एक ऐसी लड़की जिसने पैसे वाले घर के लड़के को देखकर अपनी बहन की जगह चाल चलकर खुद शादी करके आ गई। बेचारी हीरोइन को एक पैदाइशी दिल की बीमारी भी थी और एक बार उसे इतना स्ट्रेस लेने की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। पर उसका दुष्ट हस्बैंड उसकी मदद करने के बजाय इस सिचुएशन का भी फायदा उठाता है और उसको मेडिसिन के बदले डिवोर्स पेपर पर साइन करने को कहता है। बेचारी हीरोइन वह हस्बैंड से पूछती है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? सिर्फ मेरी सिस्टर के लिए मेरी जान जाते हुए भी देख सकते हो? हीरोइन के मुंह से यह सुनकर हस्बैंड गुस्से में उससे बोलता है, तुम्हारी इनार का नाम बीच में लाने की हिम्मत भी कैसे हुई? अगर तुम चाल चलकर मुझसे शादी न करती तो वो कब की मेरी वाइफ बन चुकी होती। और फिर हस्बैंड हीरोइन को जबरदस्ती साइन कराने के लिए फोर्स करने लगता है, पर हीरोइन उसे बार बार मना करती रहती है। और इसी सीन पर इस सीरियल के उस दिन का एपिसोड खत्म हो जाता है और हमें दिखाते हैं कि यूयू नाम की लड़की जो कि इस सीरियल को बहुत ही ध्यान से देख रही थी, वो अचानक इस सीरियल के इस क्रूशियल सस्पेंस पर खत्म होने पर गुस्सा कर रही होती है और सीरियल के स्क्रीन राइटर को कोस रही होती है। आजकल के टाइम में इस तरह के कमजोर और बेचारी टाइप के कैरेक्टर हीरोइन के लिए कौन लिखता है? दुष्ट स्क्रीन राइटर। यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि सारी गलती हीरोइन की स्टेप सिस्टर की है। उसने ही हीरोइन के हस्बैंड को धोखा दिया और हीरोइन को शादी के लिए फोर्स किया और गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा हुआ बियर कैन फेंकती है। यूयू जो कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर भी थी, इस तरह के कैरेक्टर को पचा नहीं पा रही थी, पर आगे क्या होगा इसको जानने की क्यूरियोसिटी से खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। और इसी सोच में वो बिना ध्यान दिए खाली बियर कैन के ऊपर पैर रख देती है और स्लिप होकर गिर पड़ती है। तभी मौसम खराब होने की वजह से एक जोरदार बिजली कड़कती है और अगले ही पल यूयू टाइम ट्रेवल करके हीरोइन की बॉडी में पहुंच जाती है तो अपने आसपास शोर शराबा सुनती है और बड़े और कई सारे जाने पहचाने लोगों को पाती है। हीरोइन की सास और ननद हीरोइन के हार्ट अटैक पड़ने पर भी उसे ही ताना मार रहे थे। यूयू सोचती है, ये लोग कौन हैं? देखे देखे से क्यों लग रहे हैं, और उन्हें और घर को ध्यान से देखने लगती है। उधर हीरोइन की सास लगातार उसे सुनाई जा रही थी, यूजलेस कहीं की, जब देखो हार्ट अटैक का बहाना बनाकर पड़ी रहती है, कामचोर कहीं की, सबको दिखाने के लिए नाटक करती रहती है कि हमारी फैमिली से कितना सता रही है। सास की बातें सुनकर यूयू गुस्से में उसे देखने लगती है तो सास, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे आंखें दिखा रही हो, कहकर उसको थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। पर यूयू उसका हाथ पकड़ लेती है और मरोड़ देती है और बोलती है, अभी मैं पूरी तरह से होश में भी नहीं आई और तुम मुझ पर हाथ उठाने चली। हीरोइन की नंदे यूयू को पागल बोल अपनी माँ की तरफ भागती हैं। तभी उनकी हाउसमेट यूयू से बोलती है, मैडम आप अपनी सास के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? यूयू उसके मुंह से सास शब्द सुन चौंक जाती है और सोचती है कि क्या हो रहा है ये, मेरी शादी कब हो गई? नंदे अपनी माँ को अपने साथ ले जाती हैं और यूयू को अचानक लगता है कि वो तो सीरियल वाली स्टोरी में आ गई है, वो भी वही हीरोइन बनकर जिसका वीक कैरेक्टर उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो झटपट बिस्तर से उठकर मिरर में अपनी शक्ल देखती है और उसे ये कंफर्म हो जाता है। वो सोचती है कि मेरी जैसी स्ट्रॉन्ग बॉक्सिंग चैंपियन इस बेचारी सी कमजोर लड़की की बॉडी में कैसे आ सकती है? मुझे वापस जाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। पर तभी उसकी नजर वहां पर रखे ढेर सारे एक्सपेंसिव पर्सेस, ज्वेलरी, बैग्स और ब्यूटीफुल शूज और ड्रेसेस पर पड़ती है, जिसे देखकर वह खुशी से पागल ही हो जाती है और डेविल स्माइल के साथ सोचती है, मैं तो भूल ही गई थी कि अब मैं एक बहुत ही रिच फैमिली की बहू हूँ। और फिर वो शॉपिंग मॉल में जाकर ढेर सारे और भी ज्यादा एक्सपेंसिव पर्स, बैग्स, शूज, ड्रेसेस, परफ्यूम्स और न जाने क्या न क्या खरीद डालती है। दूसरी तरफ घर में यूयू की सास हाउसमेट से यूयू के लिए पूछ रही होती है कि ये लड़की बिना लंच बनाए कहाँ निकल गई, कि तभी मोबाइल पर अचानक से ढेर सारे मनी ट्रांजैक्शन के मैसेज आने पर वह चौंक जाती है और जब वह यूयू के हाथों हुए शॉपिंग के इतने सारे बिल अमाउंट के मैसेज देखती है तो फिर तो गुस्से में पागल ही हो जाती है। पर अपनी मस्त यूयू तो यहाँ भी नहीं रुकती और नाइट में पार्टी के लिए कैरोके के एक रूम बुक कर लेती है और वहाँ ढेर सारे बॉयज आइडल्स के साथ रात भर मस्ती करती है। और इधर सास उसे कॉल कर करके परेशान हो जाती है क्योंकि यूयू के टेक अवेज और कैरो के सबके बिल्स उसके पास लगातार आते जा रहे थे, जिससे तो सास बेहोश ही हो जाती है।
नेक्स्ट डे यूयू नाइट पार्टी के बाद वापस घर आती है तो हाउसमेट उसे वापस आया देखकर उसके पास भागी भागी आती है और बताती है कि उसकी सास उससे बहुत नाराज हैं। यूयू उसकी बात सुनकर चुपके चुपके से अंदर जाती है और सबको मॉर्निंग विश करती है। तो सास गुस्से में उसके सामने अपने जासूस से क्लिक करवाई हुई फोटोज फेंकती है और पूछती है, ये सब क्या है? तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है? क्या क्या हरकतें करती फिर रही हो? भूल गई हो कि तुम इस घर की बहू हो? हमें ये बात पहले पता होती कि तुम इस तरह की लड़की हो तो कभी तुमसे शादी ना होने देती अपने बेटे की। पर इन सब बातों से बेफिक्र यूयू अपनी फोटोज देखकर खुद से ही इम्प्रेस हुई जा रही थी। हाय, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ इन फोटोज में। तभी उसकी छोटी ननद उसे ताना मारती है और यूयू को अपनी ओर गुस्से में घूरते हुए देखकर ननद भी डर जाती है। फिर यूयू सोचती है कि अगर मैं वापस अपनी लाइफ में ना जा पाई और इनके बीच में ही हमेशा के लिए फंस गई तो मुझे अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। और फिर सास के सामने अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगती है। पर बड़ी ननद उसको अभी तक घर को वारिस न देने का ताना मारने लगती है और फिर तीनों सास नंदे मिलकर उसे वापस से ताना मारने लगती हैं। तो यूयू अपने गुस्से को कंट्रोल खोकर जोर से चिल्लाती है और फिर वो एक एक करके तीनों की पोल पट्टी खोलती है। हाउसमेट की उसे रोकने पर वह उसके बारे में भी बताती है कि वो रोज सास की शाम की चाय में थूक कर उसको पीने को देती है। सास को बोलती है कि बुढ़िया, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम कंपनी में कितनी धांधली करके नकली एक्सपेंसेस और लॉस दिखाकर कितना पैसा लूटती हो। फिर वो बड़ी ननद से कहती है, तुम शादीशुदा होकर कंपनी के मैनेजर के साथ अफेयर चला रही हो और इसका इल्जाम बेचारी सीधी सादी क्लर्क पर डालकर उसको बदनाम करवा रही हो। फिर छोटी ननद से कहती है, और तुम अपने सारे अमेरिकन डिप्लोमास और डिग्री सर्टिफिकेट्स नकली बनवा कर लाई हो, जबकि वहाँ तुम एक भी एग्जाम नहीं पास कर पाई थी। ये सारे सीक्रेट सुनकर चारों सास नंदे हाउसमेट आपस में ही झगड़ने लगती हैं और यूयू सोचती है कि अच्छा है, एटलीस्ट टीवी सीरीज देखने का यह फायदा तो मुझे यहाँ मिला कि सबके सीक्रेट्स मैं पहले से ही जानती हूँ। और अपने रूम में जाने के लिए वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो हैंडसम हस्बैंड को देखकर दंग रह जाती है। सोचती है टीवी पर तो ये इतना हैंडसम नहीं लगता है, पर सामने से कितना हैंडसम है। उधर सास और नंदे जो कि आपस में लड़ लड़ कर थक गई थी, वो गुस्से में यूयू के हस्बैंड से यूयू को डिवोर्स देने को बोलती हैं। पर यूयू के गुस्से की एक नजर देखने भर से डर जाती हैं। पर हस्बैंड भी उसे ताना मारकर रूम में चला जाता है। यूयू सोचती है कि ये तो ठीक नहीं है, अगर ये मेल लीड है तो इसे हीरोइन के प्यार में पड़ना ही चाहिए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर वो सीरियल्स वाले दिमाग से ट्रिक भिड़ाकर हस्बैंड के सामने सेक्स ड्रेस पहनकर उसे सेड्यूस करने लगती है। पर हस्बैंड के ऊपर इन सब का कोई असर नहीं पड़ता, उल्टा वो उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने को कहता है। डिवोर्स की कंडीशन जानकर कि उसे बदले में 2 मिलियन का घर, कैश, कार सब कुछ मिलेगा, ये जानकर यूयू खुश हो जाती है। पर हस्बैंड उसे फिर से अपनी बहन को धोखा देकर मुझसे शादी कर ली, धोखेबाज वगैरह वगैरह उसे कहकर फिर से उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो यूयू भी अपना आपा खोकर उसे सच बताने लगती है कि तुम उस लड़की के लिए मुझसे इतनी नफरत करते हो जिसके लिए तुम सिर्फ एक टाइम पास थे, वो तुमसे कभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मेरी शादी तुमसे करवा दी गई। उसके लिए सिर्फ तुम एक एक्स्ट्रा टायर की तरह हो जिसकी उसे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट बढ़ने पर हस्बैंड यूयू पर हाथ उठाता है तो हमारी यूयू के अंदर का बॉक्सर जाग जाता है और फिर यूयू हस्बैंड का हाथ मरोड़कर उसे बेड पर पटक देती है और गुस्से में बिना कोई एल्यूमिनियम मनी के ही डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। पर घर छोड़ते ही बाहर आकर खुद को कोसने लगती है, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए डिवोर्स लेना तो सही था, पर मैंने एल्यूमिनियम मनी के लिए ही क्यों मना कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं ये बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ। फिर उसे याद आता है कि ज्यादातर सीरियल्स की स्टोरीज में 2 हीरो होते हैं और इस वक्त तो मैं सीरियल के अंदर ही हूँ, यानी अभी सेकेंड लीड हीरो की एंट्री बाकी है। अच्छा है, मैं उसी को मेन लीड बना दूंगी। और जोर जोर से हंसने लगती है। पर उसी वक्त एक लड़का उसे टकराता है और वो यूयू को रोड की दूसरी तरफ लेकर छुप जाता है। यूयू डरकर जोर से चिल्लाती है तो वो उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा करता है। यह है हमारी स्टोरी का सेकेंड लीड, जो कि यूयू का मेन लीड है, जिसका नाम लू यूचिन है। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे जिससे बचने के लिए ही वो भाग रहा था। दोनों छुपकर गुंडों की बातें सुनने लगते हैं, पर अचानक से यूयू की आवाज कर देने पर वो लू यूचिन को मारने के लिए आगे आ जाते हैं। लू यूचिन उनसे फाइट करने को आगे बढ़ता है, पर हमारी एक्सपर्ट प्रोफेशनल बॉक्सर यूयू आगे आकर अकेले ही सबको धूल चटा देती है। यूयू के पंचेस देखकर लू यूचिन साइड में आराम से खड़ा हो जाता है। यूयू से मार खाकर सारे गुंडे वहां से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि यूयू जान चुकी थी कि लू यूचिन सीरियल का लीड हीरो हो गया है। वो उसके सामने अपनी तारीफ खुद करने लगती है, पर लू यूचिन उस पर ध्यान न देकर अपने असिस्टेंट को कॉल करके वहां से उसे ले जाने को कहता है। यूयू उसे टोकती है तो लू यूचिन उस पर शक करता है कि गुंडों को वहां से भेजकर मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। पर तभी यूयू के हार्ट में अचानक से पेन होने लगता है। इतनी बॉक्सिंग करते करते वो यह भूल गई थी कि हीरोइन की बॉडी कितनी वीक है और वो एक हार्ट पेशेंट भी है, और वो वहीं बेहोश हो जाती है। यूचिन सोचता है कि यह भी उसका एक नाटक है, पर जब उसे होश नहीं आता तो यूयू को अपने साथ ले जाता है। डॉक्टर से यह पूछने पर कि वो नाटक कर रही है ना,
डॉक्टर बताता है कि सच में वो हार्ट पेशेंट है और सच में इसकी बॉडी वीक है। और यूचन यूयू और गुंडों के बीच की फाइट याद करने लगता है कि एक हार्ट पेशेंट इतनी फाइट कैसे कर सकती है। यूयू के होश में आने पर वो उसे जाने के लिए कह देता है, पर यूयू के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। वो यूचन से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहती है क्योंकि उसने यूचन की जान जो बचाई थी और फाइट करके बेहोश भी हो गई थी। यूचन उसे मना कर देता है, पर तभी उसका असिस्टेंट उसे आकर कुछ कान में बताता है, जिसे सुनकर वो यूयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बदले उसकी गर्लफ्रेंड बनने की कंडीशन रखता है। नेक्स्ट सीन में यूयू ड्रेसअप होकर यूचन के सामने आती है। यूचन उसे देखता रह जाता है, पर तभी यूयू लड़खड़ा जाती है, पर सैंडल्स और ड्रेस के रिवीलिंग होने को दोष देती है। पर ड्रेस डिजाइनर्स उस ड्रेस को पार्टी ओकेजन्स के हिसाब से परफेक्ट बताते हैं। यूयू के ओकेजन पूछने पर यूचन उसे अपने साथ एक डिनर फंक्शन में डेट बनकर चलने को बोलता है। यूयू के हैरान होने पर वो उसकी कंडीशन याद दिलाता है। मैनेजर कम फ्रेंड कम डॉक्टर को एक साथ कई रोल करते देख यूयू हैरान रह जाती है। लेविश पार्टी हॉल और इतनी वैरायटी डिशेस देखकर यूयू बहुत खुश हो जाती है, पर वहाँ अपनी स्टेप सिस्टर और एक्स हस्बैंड को देखकर चिढ़ जाती है। स्टेप सिस्टर यूयू को वहाँ पार्टी में आया देखकर उसे एम्बेरस करने के लिए उसके पास पहुँच जाती है। यूयू सौतेली बहन को अपने पास आया देखकर सेंटिमेंटल होकर उसे ही अपना बुरा टाइम बताकर पैसे मांगने लगती है। एक्स हस्बैंड यूयू को उससे दूर करता है और उसे वार्न करता है, पर स्टेप सिस्टर यूयू को नीचा दिखाने लगती है तो यूयू भी उसे खरी खोटी सुना देती है। एक्स हस्बैंड के यह कहने पर कि तुम जैसे लोग ऐसी पार्टीज में आना डिजर्व नहीं करते, मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गई तुम, अभी सिक्योरिटी से कहकर तुम्हें बाहर निकलवाता हूँ। यूयू के यह कहने पर कि वो यहाँ उसका पीछा करते हुए नहीं आई बल्कि लू यूचन के साथ आई है, तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि लू यूचन तुम जैसी लड़की वो भी डिवोर्स्ड के साथ कभी नहीं आएगा, और सिक्योरिटी उसे पकड़कर बाहर ले जाने लगती है। पर यूचन वहाँ आकर सिक्योरिटी को धमकाता है, मेरी डेट को ले जाने की हिम्मत किसकी है मैं भी देखता हूँ। यूचन की यह बात सुन यूयू का एक्स यूयू को अपने साथ एक और ले जाता है और उसे धमकाता है कि वो यूचन को छोड़ दे और इसके बदले में उससे पैसे लेकर वापस अपने घर यू फैमिली में चली जाए। पर यूयू उसे मना कर देती है और कहती है, मैं तो यूचन के साथ ही रहूंगी, तुम लोगों के चेहरे पर इतनी परेशानी देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्स हस्बैंड गुस्से में उस पर हाथ उठाता है, जिसे यूचन पकड़ लेता है। यूयू की स्टेप सिस्टर का यूचन पर क्रश था, वो यूयू को यूचन के साथ देखकर जल रही होती है। बाद में यूयू यूचन से कहती है, ड्रामा देखकर मजा आया ना। यूयू को अपने साथ इतना फ्रैंक होकर बातें करते देख यूचन उससे पूछता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, और ड्रिंक लेने वाला होता है कि यूयू उसके हाथ से ड्रिंक लेकर खुद ही पी लेती है और कहती है कि तुमसे कौन डरेगा, तुम तो मुझसे उम्र में भी बड़े नहीं हो, उल्टे मैंने ही तुम्हारी जान भी बचाई थी। उसे ड्रिंक करते देख यूचन उसे ड्रिंक करने को रोकता है, पर यूयू कहती है एक ड्रिंक से मुझे कुछ नहीं होगा। पर अगले ही पल यूचन वापस अपने मैनेजर को कॉल करता है कि वो आकर यूयू को अपने साथ ले जाए, पर दूर से ही दोनों को साथ देखकर और यूयू की हालत देखकर मैनेजर खुद को ही ड्रंक बताकर आने को मना कर देता है। मजबूरन यूचन को यूयू को अपने साथ ले जाना पड़ता है। रास्ते भर यूयू खूब तमाशा करती है, पर वापस घर आने पर यूयू यूचन को छोड़ ही नहीं रही होती है। यूचन उसे धमकाता भी है, पर नशे में यूयू उल्टा उसे किस करने को बोलती है, जिसे सुन यूचन गुस्से में आ जाता है, पर यूयू का इनोसेंट फेस देखकर चुप हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूयू की नींद खुलती है तो वो अपने आप को बेड के कॉर्नर से बंधा हुआ पाती है। वो यूचन पर गुस्सा करती है कि मुझे बांध क्यों रखा है, तो यूचन उसे बताता है कि लास्ट नाइट उसने पूरे घर को तहस नहस कर दिया था, इसलिए उसे बांधना पड़ा। यूचन के यूयू का हाथ खोलने के टाइम दोनों ही एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, जिससे दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। पर यूयू अपनी पटर पटर जारी रखते हुए यूचन को मैनर्स का ज्ञान देने लगती है कि तभी डोरबेल बजती है और यूचन यूयू को छिपने को कहता है, क्योंकि यूचन की रेपुटेशन अच्छी नहीं थी और अगर किसी को भी पता चला कि यूयू उसके साथ रह रही है तो वो भी बदनाम हो जाएगी। यूयू को ना चाहते हुए भी जाकर छुपना पड़ता है। बाहर यूयू की स्टेप सिस्टर आई थी और आते ही यूचन से फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि यूचन मैं बचपन से तुम्हें पसंद करती हूँ, अगर तुम हाँ कहो तो मैं अभी अपनी शादी शेंगियान यानी कि यूयू के एक्स हस्बैंड से तोड़ दूंगी। उसकी बातें सुनकर यूयू हैरान रह जाती है, पर तभी बाहर डोर पर शेंगियान यानी यूयू का एक्स हस्बैंड आ जाता है और डोर खोलने को बोलता है। उसकी आवाज़ सुनकर यूयू की बहन डर जाती है और जल्दी से जाकर वहीं छिप जाती है जहाँ यूयू छिपी थी। शेंगियान यूचन को धमकाता है कि उसकी एक्स वाइफ से दूर रहे। यूचन उसे टोकता है कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो तो फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अपनी एक्स वाइफ से। शेंगियान रिवील करता है कि मत भूलो सौतेला ही सही पर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जिसे सुन यूयू हैरान रह जाती है। तभी उनके पीछे से एक चूहा आ जाता है, जिसे देखकर यूयू और स्टेप सिस्टर दोनों ही चीख पड़ती हैं और अपनी जगह से बाहर आ जाती हैं। दोनों को यूचन के घर में छुपा हुआ देख अब शेंगियान हैरान हो जाता है। चालाक स्टेप सिस्टर सारा ब्लेम यूयू पर डालते हुए कहती है, यही मुझे अपने साथ ट्रिक करके यहाँ ले आई थी, ये हम दोनों को साथ देकर जलती है शेंगियान।
और हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती है ताकि ये वापस से तुम्हारे पास आ सके। इस बात को सुन यूयू गुस्सा करने लगती है, पर एक्स हस्बैंड यूयू की बात का यकीन ना करके उसकी स्टेप सिस्टर की साइड लेने लगता है। यूयू अपने एक्स हस्बैंड को सिस्टर की सच्चाई भी बताती है कि वो यूचिन को सिड्यूस करने आई थी, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनता। स्टेप सिस्टर एक कदम आगे बढ़ यूचिन को भी यूयू के साथ मिला हुआ बताती है। यह सब सुनकर यूयू अब तक चुप बैठे यूचिन को एक्स हस्बैंड को सच्चाई बताने को कहती है। यूचिन स्टेप सिस्टर को पीछे लगे सीसीटीवी कैमरे को दिखाता है और शेंग्यान के सामने उसकी रिकॉर्डिंग दिखाता है। वीडियो की रिकॉर्डिंग देख और ऑडियो सुन स्टेप सिस्टर घबरा जाती है, पर सबूत सामने देख शेंग्यान उससे एंगेजमेंट तोड़ देता है। सच्चाई जानने के बाद शेंग्यान यूयू से माफी मांगते हुए उससे वापस से एक नए सिरे से लाइफ शुरू करने का चांस मांगता है। यूयू उससे बोलती है, मैंने भी तुमसे चांस मांगा था पर तुमने तो नहीं दिया था, तो मैं तुम्हें चांस क्यों दूं? तभी स्टेप सिस्टर वहां पड़ी एक नाइफ लेकर आगे बढ़ती है और यूयू फटाफट से अपने दिमाग में कैलकुलेशन करती है कि ये जरूर से लू यूचिन को कसूरवार ठहराकर उसे मारने की कोशिश करेगी, और अगर इस वक्त मैंने उसकी जान बचाई और खुद पर यह वार ले लिया तो मेरी लाइफ तो हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। और फटाक से यूचिन के सामने आ जाती है, जिससे कि नाइफ उसके लग जाता है, जिससे सभी शॉक रह जाते हैं। और यूयू मन में सोचती है, नाइफ लगने पे इतना ज्यादा दर्द क्यों होता है, और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में यूयू की आंख खुलती है। यूचिन उसका हालचाल लेकर उससे पूछता है कि उसने उसकी जान क्यों बचाई। तो यूयू उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ तो जाहिर है तुम्हें कैसे कुछ होने दे सकती थी। ये सुनकर यूचिन पूछता है कि अभी तुम मुझे जानती ही कितना हो, हमें मिले टाइम में कितना हुआ है, कहीं तुम झूठा प्यार का नाटक तो नहीं कर रही। यूयू यूचिन के क्लोज आकर कहती है कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुआ है तुमसे, और मन में सोचती है, ओ गॉड, इतने पास से तो ये और भी ज्यादा हैंडसम लगता है, मुझे सच में तो इससे प्यार नहीं हो गया। पर तभी मैनेजर वहां आकर यूचिन को किसी मनमन के आने की खबर देता है। मनमन की खबर सुन यूचिन को एक्साइटेड होते हुए देख यूयू अपसेट होने लगती है। यूचिन यूयू को रेस्ट करने को कहकर वहां से निकल जाता है और यूयू अपसेट होकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये मनमन कौन है, और वो भी वहां से निकलकर बाहर आ जाती है। वहां वो यूचिन और मनमन को गले मिलते देख और लवी डवी होकर बातें करते देख लेती है। यूचिन के वहां से जाने पर यूयू मनमन से उसके बारे में पूछती है तो मनमन अपने आप को घर की मालकिन बताती है। यह सुनकर यूयू अपसेट होकर मन ही मन सोचती है कि यूचिन की गर्लफ्रेंड भी है और मैं यहाँ क्या न क्या सपने सजाने लगी थी। यूचिन और मनमन को साथ देखकर यूयू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, पर वो यह सोचकर वहां से चली जाती है कि मुझे दो प्यार करने वालों के बीच नहीं आना चाहिए। यूयू बार में बैठकर अकेले ड्रिंक कर रही होती है और मन ही मन फिर से कैलकुलेशन करने लगती है कि अब जब सेकंड लीड यानी यूचिन मेन लीड नहीं बन सकता तो अब क्या ड्रामा के हिसाब से तीसरा मेन लीड आएगा। अगर तीसरा मेन लीड भी मेन नहीं बना तो क्या चौथा आएगा या फिर पांचवा, या मैं फीमेल लीड अकेले ही रह जाऊंगी। तभी यूयू का एक्स हस्बैंड शेंग्यान वहां पहुंच जाता है और यूयू को इतने नशे में देखकर यूयू के मना करने पर भी उसे अपने साथ ले जाने लगता है। पर रास्ते में यूयू को यूचिन मनमन के साथ घूमता हुआ दिख जाता है, जिसको देख यूयू का नशा एक बार में ही उतर जाता है और वो अपसेट होकर अपना फेस घुमा लेती है। उधर यूचिन भी यूयू को शेंग्यान के साथ होने पर गुस्से से घूर रहा होता है। शेंग्यान यूयू को परेशान देख वहां से ले जाने लगता है, पर यूचिन यूयू का हाथ पकड़कर शेंग्यान को वार्न करता है कि वो यूयू से दूर रहे और उसे अपने साथ ले जाता है। शेंग्यान और मनमन उन दोनों को जाते देखते रह जाते हैं। उधर यूयू यूचिन से खुद को छोड़ने के लिए कहती है और पूछती है कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है जबकि उसकी गर्लफ्रेंड भी है, उसे मेरे किसी के भी साथ रहने से क्या फर्क पड़ता है। यूयू की बात सुन यूचिन मुस्कुराने लगता है और उसे बताता है कि लू मनमन मेरी छोटी बहन है, क्या तुम मेरी बहन से भी जेलस हो। यह सुनकर यूयू एम्बेरस हो जाती है। यूचिन यूयू से अपना लव कन्फेस करता है और जैसे ही उसे किस करने बढ़ता है कि तभी यूयू को हार्ट अटैक आ जाता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर यूचिन को बताता है कि ओवर एक्साइटमेंट की वजह से हार्ट बीट बढ़ गई थी, जिसके प्रेशर से लंग्स इन्फेक्ट हो गए हैं और अब यूयू के साथ कुछ भी हो सकता है। यूचिन उससे सर्जरी या हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पूछता है तो बताता है कि यूयू के पास इतना भी टाइम नहीं बचा है, 48 घंटे का टाइम भी निकाल ले यही बहुत है। यूयू के थोड़ा होश में आने पर वो यूचिन से उसे बाहर लेकर चलने को कहती है। यूचिन निराश मन से उसे व्हीलचेयर पर गार्डन में ले जाता है। वहाँ यूयू यूचिन को अपनी रियलिटी और टेलीपोर्ट करके आने की बात बताती है। यूचिन उसकी बात को ध्यान से सुन रहा होता है। वो उसे बताती है कि उसकी डेथ नहीं होगी बल्कि वो यहाँ से अपने वर्ल्ड में चली जाएगी, इसलिए सैड मत होना। यूचिन अपने फेस पर नकली स्माइल लाकर ओके बोलता है और यूचिन को देखते देखते ही डेथ हो जाती है। यूचिन और यूयू की स्टोरी का फ्लैशबैक यूयू के मन में चल रहा होता है और अचानक से रियल वर्ल्ड में यूयू को होश आता है। वापस आने पर यूयू अपने मोबाइल में वही ड्रामा चलते हुए पाती है और सोचती है कि क्या मैं सपना देख रही थी कि तभी टीवी न्यूज में उसे एक्टर वू जेन्यू के इंजर्ड होने की खबर मिलती है, जो कि लू यूचिन की शक्ल का था।
यह खबर सुनते ही यूयू यूचिन को याद कर एक्टर को देखने के लिए छुपते छुपाते हॉस्पिटल भागती है, क्योंकि वहाँ बाहर बहुत सारे मीडिया वाले थे। एक्टर के साथ कोई कंट्रोवर्सी ना जुड़ जाए, इसलिए वो अपना फेस कवर करके एक्टर के रूम में पहुंच जाती है। वहाँ एक्टर अपना सिर चोट की वजह से पकड़कर बैठा होता है और उसका मैनेजर, जो कि ड्रामा वर्ल्ड में भी यूचिन का मैनेजर था, उसे 15 दिन के रेस्ट की बात बताता है। वो उसे बताता है कि थोड़ी देर में कुछ मीडिया वालों को वो अपने साथ में इंटरव्यू के लिए लाएगा। यह कहकर जब वो चला जाता है तो यू रूम में एंटर करती है। एक्टर के पूछने पर वो अपना नकली गेटअप हटाती है और पूछती है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? एक्टर उसे ध्यान से देखता रहता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। यह सुन यूयू मायूस हो जाती है और बोलती है, रहने दो, तुम लू यूचिन नहीं हो। लू यूचिन का नाम सुनकर एक्टर बोलता है, ओह तो तुम मेरी फैन हो, और बोलते बोलते यूयू को उसके सरनेम मिस यू कहकर बुलाता है। यूयू वापस मुड़कर जाने लगती है, पर तभी उसे अचानक याद आता है कि इसे कैसे पता चला कि मेरा नाम मिस यू है, और उससे पूछती है कि मैंने तो तुम्हें अपना सरनेम नहीं बताया, फिर तुम्हें कैसे मेरा नाम पता चला? इस पर वो मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्ही ने तो कहा था कि मेरे ऊपर लू यूचिन की कोल्ड पर्सनालिटी सूट करती है। यह सुनकर यूयू इमोशनल होकर उसके गले लग जाती है। हुआ यह था कि शूटिंग के टाइम एक्सीडेंट की वजह से एक्टर भी उसी ड्रामा वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया था जिसमें यूयू पहुंच गई थी। ये दोनों अभी गले ही लगे थे कि पीछे से मैनेजर मीडिया वालों को साथ लेकर इंटरव्यू करने के लिए अंदर घुसता है और इसी के साथ इस मज़ेदार ड्रामा का एंड होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके प्रमोट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।